नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब के कमरे में अब तक आप लोगों ने सुना कि शौर्य वर्मा अनाया से पेंटिंग लेता है, जिसकी खूबसूरती में वह खोसा गया था, जैसे पता नहीं वह किसी और की दुनिया में क्यों ना चला गया हो। लेकिन अनाया जाने के लिए कहती है तो वह अपने दादाजी के लिए ऑटोग्राफ मांगता है। अनाया एक ऑथेंटिक पुराने कागज निकालकर उसमें एक दीर्घायु का मैसेज लिखती है और खुद की सिग्नेचर करती है। अनाया कैलीग्राफी में भी काफी महारत हासिल कर चुकी थी, इसीलिए उसके लिखे हुए सारे फोन बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, जिसे देखकर शौर्य वर्मा अविश्वास में बोला, मिस नाबिया, आपकी कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी है, क्या आपका कैलीग्राफी भी करती है? लेकिन तब तक अनाया आगे बढ़कर बाहर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंच गई थी, जिसे देखकर शौर्य वर्मा उसे रोकते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, आप प्लीज रुक जाए, मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर अनाया को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। अनाया ने उसे 2 बार मौका दिया था कि वह अपने दिल की बात कह दे, क्योंकि उसे पता था कि वह यहाँ पर खुद नहीं आया था, किसी के कहने पर आया था। लेकिन शौर्य वर्मा हर बार हिचकिचा जाता है, इसलिए अनाया वहां से जाने के लिए तैयार हो गई तो शौर्य वर्मा उसे रोकने लगा। अनाया को गुस्सा रहा था, वह पीछे मुड़ी और किसी क्वीन की तरह चलते हुए सोफे के पास बैठ गई। वो शौर्य वर्मा की आंखों में घूरते हुए बोली, अब बताओ बात क्या है? तुम बार बार इस तरह से बहाने बनाकर मुझे रोक क्यों रहे हो? शौर्य वर्मा कुछ सोचते हुए एक दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता तो अनाया खामोश हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह कमरे में खामोशी पसरी रहती है। आखिर में अनाया शौर्य वर्मा को धरती हुए बोली, अब क्या इसी तरह पूरे दिन बैठने का इरादा है? फिर वह वहां लगे बड़े से कांच की ओर देखते हुए बोली, और मुझे लगता है अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। आखिरकार कब तक तुम उस कांच के जरिए घूरते रहोगे? वही ये देखकर शौर्य वर्मा को शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी वहां का दरवाजा खुलता है और एक आदमी कुछ गार्ड्स के साथ बाहर आता है। वह दिखने में काफी हैंडसम था, उसके आसपास का ओरा भी काफी खतरनाक था। वह सीधे ही चलते हुए अनाया के सामने गया और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो मिसेज रावत, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं अनाया एक नज़र आगे बढ़े हुए हाथ को देखती है और फिर सामने खड़े हुए आदमी को देखती है। फिर एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोली, लगता है मिस्टर मार्क में कुछ ज्यादा ही खाली वक्त है, जो वह ऐसे ही कहीं पर भी आ जा सकते हैं। वैसे मुझे आपसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। ये सुनकर मार्क स्मिथ को गुस्सा आने की जगह वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर भारी कदमों से चलते हुए सामने सोफे पर बैठ गया और अनाया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, श्रीमती रावत, वैसे तो कहने को ये हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन हम अभी भी अनजान हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं? आखिरकार इसी तरह तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे। ये सुनकर अनाया एक आईब्रो उठाते हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोली, और मिस्टर मार्क को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ? ये सुनकर मार्क स्मिथ जोर जोर से हंसते हुए बोला, जाहिर सी बात है, मिसेज रावत को पहले से ही पता था कि यहाँ पर आपको बुलाने वाला मैं हूँ, शौर्य वर्मा नहीं। लेकिन फिर भी आप यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है आप मेरी दोस्ती में इंटरेस्टेड थे। ये सुनकर अनाया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मिस्टर मार्क, यह आपकी गलतफहमी है। हालांकि मैं जानती थी कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत सारे रिसर्च भी की, तब जाकर आप यह मुलाकात पक्की कर पाए हैं। यहाँ तक कि आपने तो इस पेंटिंग को खरीदने के लिए इसकी कीमत से 3 गुना पैसे भी चुकाए हैं। लेकिन फिर भी आपकी यह गलतफहमी है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आपको क्या लगता है, क्या इतने पैसे काफ़ी है मुझे यहाँ बुलाने के लिए? ये सुनकर मार्क स्मिथ जोर जोर से हंसने लगा और अनाया को इंटरेस्ट भरी नज़रों से देखते हुए बोला, ये तो मिसेज रावत, आपने सही कहा। आखिरकार आप दुनिया की सबसे रिचेस्ट आदमी हर्षवर्धन रावत की बीवी है। आपके पास पैसों की क्या कमी? लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम दोस्ती तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर मार्क, लगता है आप अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं उसे इंसान की बीवी हूँ जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, और अभी भी आप यहाँ बैठकर मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है? ये सुनकर मार्क स्मिथ बोला, बिल्कुल नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप वह इंसान नहीं है, मुझे सिर्फ आपको जानना है, आपके बारे में जानना है।
ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह चेतावनी देने के अंदाज में बोली, इतना भी आसान नहीं है मेरे बारे में जानना। वैसे भी आप मुझ में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ना ही हमारे रास्ते कभी आपस में मिले हैं, ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर मार्कशीट इंटरेस्टिंग नजरों से अनाया को देखता हुए बोला, जाहिर सी बात है, आपको जानने के लिए सिर्फ एक ही वजह काफी है, आपके पीछे लगा हुआ नाम हर्षवर्धन रावत। ये सुनकर अनाया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अभी भी मिस्टर मार्क आप गलत है। मैं मिसेज रावत से पहले अनाया कपूर हूँ। आप किसे जानना चाहते हैं, अनाया कपूर या मिसेज रावत को? अनाया की बात सुनकर मार्क स्मिथ के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की कोई आम शख्सियत नहीं है। आज तक वह जितने भी औरतों से मिला है उसमें वह सबसे ज्यादा काबिल है। ऊपर से अनाया का वह मासूम चेहरा और चेहरे पर झलक रहा कॉन्फिडेंस और उसके आसपास का ओरा मार्क स्मिथ को उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। पहली बार मार्क स्मिथ किसी को अपने बिस्तर पर नहीं ले जाना चाहता था, बस उसे जानना चाहता था, उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहा था, उसकी सोच को जानना चाहता था। इसीलिए वह इंटरेस्टिंग आवाज में बोला, मिस अनाया, अगर मैं कहूं कि मैं दोनों को जानना चाहता हूं तो क्या होगा? ये सुनकर अनाया गंभीर नहीं आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, आपके लिए दोनों में से एक को जानना भी बहुत मुश्किल है। आप तो दोनों की बात कर रहे हैं। अनाया कपूर वह आग है जिसे छूते ही इंसान जल जाता है। वह एक ऐसी शख्सियत है जिसे परछाई में रहना पसंद है। और रही बात मिसेज रावत की, तो वह एक मिस्ट्री रहस्य है जिसकी हर परत में एक राज है, और आप तो दोनों को एक साथ जानना चाहते हैं। यह आपके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अनाया की बातें सुनकर मार्क स्मिथ इंटरेस्टिंग आवाज में बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास काफी वक्त है। ये सुनकर अनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और एक कदम मार्क स्मिथ की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, इस बार भी मिस्टर मार्क आप गलत है। हमारे पास बस चंद लम्हे थे मुलाकात के, वह भी आपने बर्बाद कर दिए। अब शायद हमारे पास कोई मुलाकात का वक्त ना हो। इतना बोलकर वह एटीट्यूड के साथ पीछे मुड़ी और बिना पीछे मुड़े बाहर जाने लगी। ये देखकर मार्क स्मिथ तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनाया का हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही अनाया तेजी से पीछे मुड़ी और एक तेज नुकीली चीज से मार्क स्मिथ के हाथ पर वार कर दिया। ऐसा होते ही मार्क स्मिथ की हथेली से खून बहने लगा। मार्क, जिसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, वह तुरंत पीछे हट गया। अनाया उस खून भरी छुरी को अपने पीछे खड़े हुए रोबोट नोबिता की ओर फेंकती है और फिर वह मार्क स्मिथ की ओर आगे बढ़ी। मास्क गौर से उसे देख रहा था कि वह क्या करना चाहती है। अब तक मार्क के आदमी भी अनाया के नजदीक आ गए थे और उसे मारने के लिए तैयार हो गए थे। अनाया के दोनों रोबोट भी आगे बढ़ते उससे पहले ही अनाया ने उन्हें इशारा करके पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी बेला उसके सबसे ज्यादा नजदीक खड़ी थी। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनाया मार्क स्मिथ की आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में बोली, अगली बार यह गलती मत करना। मुझे वह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे बिना इजाजत के छुए। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे हस्बैंड के राइवल हो, वरना ये छुरी हाथ की जगह आपके गले पर चली होती। अनाया की धमकी और उसका अंदाज देखकर मार्क स्मिथ टेढ़ा मुस्कुरा देता है। वह हंसते हुए बोला, अब शायद मुझे पता चल गया, उद्धरण चिन्ह, कि क्यों हर्षवर्धन रावत तुम्हारे पीछे पागल है। अगर मैं होता तो मैं भी हो जाता। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, सच में? लेकिन मिस्टर स्मिथ, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपको शायद यह मौका ना मिले। मार्क स्मिथ यह सुनकर दिल टूटने की एक्टिंग करते हुए बोला, अंडरस्को मिस कपूर, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? और इस बार सरोज में मेरी गलती थी, मुझे आपकी बिना इजाजत के छूना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इतना बोलकर वह अपना हाथ आगे बढ़ा देता है जिसमें उसे चोट लगी थी। अनाया एक नज़र मार्क स्मिथ की आंखों में देखती है, फिर गहरी आवाज में बोली, हम दोस्त तो नहीं बन सकते, लेकिन ये देखते हुए कि इस बार आपको चोट मेरी वजह से लगी है और आपने इस बात की माफी भी मांग ली है, तो मैं आप पर दया दिखाऊंगी। इतने बोलकर वह पीछे हाथ करती है तो सेक्रेटरी बेला उसके हाथ में एक डब्बी रख देती है। अनाया उसे आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे हिसाब से यह आपके धाव के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और अगली बार मुझसे मिलने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगी। वह अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि मार्क स्मिथ गौर से अनाया की दी हुई दवाई को देख रहा था। वह तेज आवाज में बोला, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते?
ये सुनकर अनाया बिना पीछे मुड़े बोली, अंडरस्को अनाया कपूर का दोस्त बनने के लिए भी एक खास स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, और मिस्टर मार्क स्मिथ आप उसमें फिट नहीं बैठते। पहले उस काबिल बनो कि मेरे दोस्त बन सको, बाद में कुछ बोलना। इतना बोलकर वह बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गई। उसके पीछे उसके लोग भी चले गए। अब कमरे में सिर्फ मार्क स्मिथ और उसके गॉड्स खड़े थे। यहाँ तक कि वहां पर शौर्य वर्मा भी खड़ा था, जो पेंटिंग लेने के लिए आया था। वह तो अनाया का टशन और अंदाज देखकर ही पागल हो रहा था। पहले जब वह अनाया से बात कर रहा था तो अनाया ने मास्क पहना था, लेकिन मार्क स्मिथ की आने के बाद उसने मास्क हटा दिया था। वह तो अनाया की बेजोड़ खूबसूरती में ही खोया हुआ था, लेकिन अनाया का अंदाज, उसका टशन और मार्क स्मिथ के साथ बात करने का अंदाज देखकर वह तो उसका फैन ही बन गया था। उसे पता था कि मार्क स्मिथ कितनी बड़ी हस्ती है, वरना वह इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता और उसकी बात मानकर अनाया से मिलने के लिए रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। फिर कोई उसे कितना ही इनकरेज क्यों न कर ले, वह मार्क से डरता था, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली थी। लेकिन मार्क का बिहेवियर अनाया के लिए कुछ अजीब था। वह बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह धीमी आवाज में बोला, मिस्टर मार्क अब जब आपका काम हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर मार्क एक नज़र वहां पड़ी हुई पेंटिंग को देखता है, फिर गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को इस पेंटिंग को मेरे पास छोड़कर जाओ। ये सुनकर शौर्य वर्मा ना चाहते हुए भी पेंटिंग वहां रख देता है। आखिरकार उसे मरना नहीं था, वह दिल से खुश नहीं था। तभी मार्क स्मिथ एक नज़र गौर से पेंटिंग को देखता है, लेकिन पेंटिंग के कोने में देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। दरअसल उस पेंटिंग में पहले से ही शौर्य वर्मा के दादाजी के लिए एक शुभकामना लिखी हुई थी, जिसे पढ़ते ही मार्क स्मिथ का चेहरा काला पड़ गया। उसे अपनी चीजों पर किसी और की मोहर पसंद नहीं थी। वह शौर्य वर्मा को गुस्से में बोला, इसे ले जाओ, इस पर किसी और का नाम है और मुझे किसी और की चीज पसंद नहीं। शौर्य वर्मा जो पहले उदास था, वह खुश होकर उस चीज को अपने साथ लेकर निकल जाता है। आखिरकार वह पेंटर नाबी की पेंटिंग थी, उसकी वैल्यू कोई नहीं लगा सकता था। वही मार्क स्मिथ गौर से अपने हाथ में पहनी हुई दवाई को देख रहा था। उस दवाई की डब्बी को खोलता है, तभी उसके पास खड़ा हुआ उसका सेक्रेटरी बोला, बस अच्छा होगा आप इस दवाई का इस्तेमाल न करें, इस पर कोई लेवल भी नहीं है, अगर इसमें कुछ जहरीला हुआ तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। वही यह सुनकर मार्क स्मिथ की आंखें छोटी हो गई। क्या मार्क स्मिथ करेगा अनाया पर यकीन, और क्या होगा जब मार्क स्मिथ चलेगा अपनी चाल। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।